हाउ टू फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। स्क्वेयर नंबर, ध्यान देना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हिंदी बहुत घटिया है मेरी यार। तो देखो यार, मजाक की बातें अलग है, लेकिन आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद कर ही लेने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी नंबर का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्ग कर रहे हो तो भी इकाई अंक 1 ही आ रहा है। जैसे 11 में देखो, इकाई अंक 1 है, वर्ग कर रहे हो तब भी 1 ही आ रहा है। 21 में 1 है, वर्ग कर रहे हो तब भी 1 आ रहा है। आप कहेंगे हाँ, यानी सर अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है और अगर आप इसका वर्ग करोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे, तो जो आंसर आएंगे, मतलब जो स्क्वायर कर रहे हो उसके जो आंसर आएंगे उसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट उसका भी 1 ही रहेगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और आप इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। आप यहां देखो 19 है, 19 का भी वर्ग कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा है। तो यहां से एक बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। और अब मैं सीधा पेपर के क्वेश्चन पे आ रहा हूं बस, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो भी मेरे दोस्त इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 ही बनेगा। मैं आपको कहूं कि भाई ये बताओ 561 का वर्ग करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगला मैं कहूं 3 8 9, 389 का वर्ग करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? कि सर 1 है, इसका वर्ग 1 ही होगा, 9 है तो भी इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। मैं आपको अगली बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं तो फर्ज है हमारा समझाना। ये पहली टेबल, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 2 है तो उसका स्क्वायर करो, 2 का वर्ग किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 4। 12 का कर रहे हो तो भी 4, 22 का कर रहे हो तो भी 4, यानी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। यानी अगर किसी नंबर का वर्ग कर रहे हो तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 4 आएगा। और अगर मेरे बच्चे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है और इसका भी आप वर्ग करोगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। देखो 18 का भी वर्ग कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसका मतलब सर 8 भी अगर किसी नंबर का इकाई अंक है और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 4 ही आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है और अगर हम इसका वर्ग करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे देखो सर 3 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 आएगा, 13 का वर्ग किया तो भी इकाई अंक 9 आया, 9 आएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? तो भी 9 ही आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, उसका भी यूनिट डिजिट 9 ही आता है। इस फंडे को भी क्लियर रखना। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और आप इसका वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। ऐसे ही किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है और अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 6 ही आएगा, क्योंकि 6 पे भी देख रहे हो 36 में और 4 में भी देख रहे हो 16 में, 4 में देख रहे हो 6 आ रहा है, 6 में देख रहे हो 6 आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चों 5 बहुत प्यारा नंबर, ये कहता है कि भाई जब मेरा वर्ग करोगे ना तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा। ऐसे ही अगर 0 है तो 0 का वर्ग करोगे तो भी सर 0 ही रहेगा, कुछ और नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे अब हम टाइप 1 के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि 361 का वर्गमूल निकालो। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये कोई नंबर होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा। क्योंकि जब तक किसी नंबर को मैं कहूं a का वर्गमूल निकालो तो सर इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब a को हम किसी नंबर के स्क्वायर में लिख दें, तभी तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है। और मान लीजिए a को अगर x का स्क्वायर लिख रहे हैं तो आंसर x आ जाएगा। हाँ जी, तो यानी मतलब ये है मेरे दोस्त कि ये किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आ रहा होगा 361। तो जब वर्गमूल निकालो तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है किसी नंबर का, तो ये देखो कि इसका इकाई अंक क्या है? 1। अब अपनी टेबल से चेक करो कि 1 किस किस के यूनिट डिजिट पे आ सकता है। तो आप कहेंगे अगर किसी नंबर का इकाई अंक 1 है तो भी उसके वर्ग में 1 आ सकता है, और अगर 9 है तो भी 1 आ सकता है। पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को,
भाई जमा लो, सिलेक्शन पक्का दिलाऊंगा यहीं से। तो जैसे ये एक दिखाई दिया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि जो भी इसका आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर इसका इकाई अंक 9 होगा। हाँ है ना? मान लो यहां x है, यहां y है, तो इसका वर्ग करने पे भी यही बनेगा और इसका वर्ग करने पे भी यही बनेगा यूनिट डिजिट। तो सबसे पहला काम है कि यूनिट डिजिट पकड़ो। दूसरा, अब आइए आगे। अब जब आप यूनिट डिजिट पकड़ गए, कम से कम 10 सवाल कराऊंगा तब बात समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। फिर क्या करो, 2 डिजिट काट दो। काट दिए। अब जो ये नंबर लिखा है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो और इससे बड़ा। तो 3 से छोटा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। आप कहेंगे हाँ सर, भाई 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, तो 1 और 4 के बीच में है 3। हाँ जी सर। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 गुना 2 करो, 1 को 2 से गुना करो, कितना आया 2। अब जो इनका मल्टीप्लीकेशन आया, अगर जो ये नंबर बच गया है, ये नंबर इससे बड़ा है, 2 से बड़ा है 3, तो मेरे बच्चे जो ये छोटा था ना 1, वो इसके साथ लगेगा, यानी ये वाला आंसर होगा। और अगर ये नंबर इससे छोटा आता तो फिर 1 इसके साथ लगेगा। अगले पे आते हैं, 576। सबसे पहला काम क्या करो, ये देखो कि ये 6 जो है किस नंबर का वर्क करने पे 6 आता है यूनिट डिजिट। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था यहां पे कि भाई 6 जो है सर वो या तो 4 का वर्क करने पे आता है या फिर 6 का वर्क करने पे आता है। तो इसका मतलब सर इसका जो एक्चुअल आंसर होगा उसका इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि आप इसका वर्क करो या इसका वर्क करो, इसका वर्क करो या इसका वर्क करो, दोनों में आखिरी में 6 आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना आगे, अब मेरे बच्चे आखिरी 2 अंक हटा दो। फिर ये जो नंबर बचा है ना, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनके स्क्वायर के बीच में ही आता हो। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4 और 9 के बीच में आता है, बिल्कुल। तो ये तो तय है कि या तो ये 24 का वर्ग होगा या ये 26 का वर्ग होगा। ये मुझे नहीं पता किसका है, 24 का है या 26 का। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से गुना करो, 2 को 3 से गुना करो, 2 को 3 से गुना करो। तो 2 गुना 3 कितना आया मेरे बच्चे 6। 2 गुना 3 कितना है 6। 2 गुना 3 कितना है 6। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये देखो मेरे दोस्त कि 6 से ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा। तो ये तो छोटा है 6 से, तो छोटे वाला आंसर होगा, बड़े वाला नहीं। छोटे वाला आंसर होगा, बड़े वाला नहीं। अब मेरे दोस्त अगले पे आओ, 784। मेरे भाई मुझे बताओ, सबसे पहला काम ये कि भाई 4 आया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो किस नंबर का वर्ग करें कि 4 आए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर टेबल चेक करोगे 4 पे, तो यहां आ जाओ, 2 का वर्ग करने पे भी 4 आता है, 8 का वर्ग करने पे भी 4 आता है, 2 पे भी 4 आता है, 8 पे भी 4 आता है। तो सर इसका मतलब इसका 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा काम, 2 अंक हटा दो, हटा दिए सर। फिर जो बच गया है ना मेरे बेटे, जो बच गया है मेरे बेटे, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर और इससे बड़ा, तो 2 का वर्ग कितना हुआ मेरे बेटे 4 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। बहुत सुंदर सर, रख लिया 4 और 9 के बीच में। ठीक है, अब 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन करो, यानी आंसर या तो 22 होगा या 24 होगा, होगा ही नहीं में से कोई एक, जो छोटा होता है वही लगाते हैं, है ना, क्योंकि 3 का वर्ग तो 900 से बड़ा आना था, वो तो हो ही नहीं सकता। अब 2 गुना 3 करो, क्या है 6। अब ये देखो कि ये जो रिजल्ट बचा था 2 कांटे मारने के बाद, ये 6 से बड़ा है या छोटा। अगर ये 6 से बड़ा है तो आंसर बड़े वाला नंबर होगा, आंसर बड़े वाला नंबर होगा, आंसर बड़े, सॉरी 2 का वर्ग 4 है, 2 3 6, ये गलत लिख दिया मैंने। हाँ ये 8 था, 2 और 8 का वर्ग 4 होता है, सॉरी 2 और 8 का वर्ग 4 था, सॉरी माफ करना, यानी 2 या 8 का। तो मेरे बच्चे आंसर मेरा 28 होगा, 28, 2 और 8 का था, सॉरी। हमें निकालना है 1089 का वर्गमूल। अब ध्यान से समझना, अब धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी। सबसे पहले देखो कि 9 किसके वर्ग पे आता है, तो इसे चेक करने के लिए यहां देखिए 9 कहां आता है। तो 9 3 पे और 7 का वर्ग करने पे यूनिट डिजिट 9 बनता है मेरे बच्चे, 3 और 7 पे। तो या तो 3 का वर्ग रहा होगा या 7 का वर्ग रहा होगा, बिल्कुल। अब 2 कांटे मार दो, मार दिया जी। फिर इस नंबर से छोटा परफेक्ट स्क्वायर और बड़ा ढूंढो। तो सर वो होता है 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। भाई 9 और 16 के बीच में ही पड़ता है, हाँ। तो अब मेरे बच्चे आंसर में 33 या 37 में से ही होगा, इसमें दो राय नहीं है, छोटे वाला ही आंसर आता है। लेकिन ये होगा या ये कैसे चेक करें,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 4 करोगे 12। अब ये देखो कि जो ये नंबर है ये 12 से छोटा है या बड़ा? 12 से छोटा है सर, ये 12 से छोटा है। अगर छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा, तो छोटे वाला आंसर होगा, हाँ है ना। अब मैं आपको कहूं कि भाई मुझे 1369 का वर्ग बताओ, वर्गमूल बताओ 1369 का, तो मेरे बेटा ये बताओ यहां क्या है? 9। फिर से वही लड़ाई कि 9 किस पे आएगा? सर 9 आता है 3 और 7 पे, 9 आता है 3 और 7 पे, तो सर 9 आता है 3 और 7 पे, यानी या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 2 अंक काट दो, इसे ढूंढो, इसका वर्ग करो, तो सर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। बिल्कुल ठीक है सर, 3 और 4 के बीच में आता है, यानी 9, माफ करिए 9 और 16 के बीच में आता है, तो आंसर या तो 33 होगा या 37 होगा, मुझे नहीं पता कौन सा। अब क्या करो, 3 गुना 4 करो, 3 गुना 4, 3 गुना 4 कितना आया मेरे बच्चे? 12। 3 गुना 4 कितना आया मेरे बच्चे? 12। अब ये देखो कि ये जो नंबर है ये 12 से बड़ा या छोटा? अगर 12 से बड़ा है तो आंसर बड़े वाला होगा, और अगर ये 12 से छोटा होता तो आंसर छोटे वाला, तो बड़ा था, तो इसका मतलब ये 37 का वर्ग है। तो मेरे बच्चे 1521, 1521 में सबसे पहले एक पकड़ो कि एक किस पे बनेगा, तो देखेंगे यार एक कहां बनता है, या तो एक के वर्ग पे बनता है या 9 के वर्ग पे एक बनता है, या तो एक पे या 9 पे, तो यानी मेरे बच्चे इसका आंसर के आखिरी में या तो 1 होगा या 9 होगा। बिल्कुल ठीक। अब 2 अंक हटा दो, इसको देखो किसके में जाता है? सर ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, तो सर 31 का होगा या 39 का, इनमें से कोई एक होगा। बहुत बढ़िया। अब सर इनकी गुना करो, 3 चौक 12, मेरी तरह लिखना नहीं, मन मन में करो, 3 चौक 12। अब ये देखो कि ये 2 कांटे मारने के बाद जो अक्षर बचा, ये नंबर जो बचा, ये 12 से बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा, और अगर छोटा होता तो मेरे बच्चे आंसर मेरा छोटे वाला होता। अब आ जाओ जी 3136, ये बताइए यहां पे, यहां क्या लिखा हुआ है? 6। तो मेरी लड़ाई ये है कि सर 6 किससे आता है? तो सर 6 देखा यहां, या तो 4 से आता है या 6 से आता है, या तो 4 से या 6 से, यानी आंसर का आखिरी अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, बात खत्म। 2 अंक काट दिए। अब 31 किस किसके बीच में आता है? 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। धीरे धीरे ये चीजें याद हैं आपको, प्रैक्टिस में डालोगे तो जल्दी जल्दी तोड़ दोगे आप। अब इन्हें गुना करो मन मन में, 5 छिंगे 30। अब ये बताओ ये 30 से बड़ा है कि छोटा? आना 5 ही है, यहां पे भी यहां पे भी। अब ये बताओ ये 30 से बड़ा है कि छोटा? ये तो सर बड़ा है 30 से, तो सर 56 आंसर होगा। आंख बंद करके कह दो, मैं भी और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे बच्चे, 3844, मुझे 4 दिखते ही मुझे समझ में आया या तो ये 2 होगा या 4 होगा। पीछे मैंने कहानी समझाई उसके अकॉर्डिंग कि भाई या तो ये 2 का वर्ग आया होगा या 4 का वर्ग, 4 का वर्ग या 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, यही तो समझना है धीरे धीरे। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, ऐसे धीरे धीरे याद करो, प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब बेटे 2 अंक काट दो, इसको पकड़ो। 38 क्या है? 6 के वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं नजदीक वाला पकड़ा करो, मैं वैसे नहीं कहता, मैं तरीका समझाता हूं, यानी 62 या 68 में से एक आंसर होगा। 6 7 42 मन मन में करोगे। अब 42 से बताओ कौन सा ये बड़ा है कि छोटा? सर छोटा है, तो छोटा आंसर होगा। अब समय नहीं खराब करना है, अब आपको बातें समझ में आनी शुरू हो गई। भाई यहां एक है ना, ये बताओ एक किसके वर्ग पे आता है? या तो 1 पे या फिर 9 पे, क्योंकि देखो 9 का वर्ग करोगे 81, 1 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, पहली चीज। और ये जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे मेरे बेटे। अब 2 अंक काट दो। अब 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 37, 7 का वर्ग 49, तो सर ये 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 49 और 36 के बीच में, तो आंसर या तो 61 होगा या 69 होगा, इनमें से कोई एक होगा। कौन सा होगा मुझे खुद नहीं पता, चेक करता हूं। इनकी गुना करो, 6 7 42, 6 गुना 7 करो 42। अब ये देखो 42 से 47 बड़ा है कि छोटा? सर ये बड़ा है 42 से, तो बड़े वाला उत्तर हो 69। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 6 जो है, 6 जो है, 6 जो है किसकी यूनिट डिजिट से बनता है? सर 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36, इकाई का अंक 4 और 6 दोनों के वर्ग करने पे 6 ही आता है, ये बात तय है। तो सर अब एक बात बताओ, ये दोनों काटा मार दोगे, बचा क्या? 40, 40 होता है 6 का वर्ग 36 और 7 का 49, ये अंदाजा धीरे धीरे आ गया होगा, यानी या तो 64 का होगा या 66 का, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है सर, इनकी गुना करोगे तो 6 7 42। अब ये बताओ 42 से छोटा के बड़ा? सर 40 जो है 42 से छोटा है, छोटा है तो 64 आंसर होगा, 64 आंसर होगा, 64 आंसर होगा। आइए मेरे दोस्त 5184, 4 आ गया मेरे बाबू,
तो तुरंत समझ में आना चाहिए या तो ये 2 का होगा या 8 का होगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4। 84 काटो, ये 7 का वर्ग और 8 का वर्ग, धीरे धीरे आप अपने आप पकड़ जाओगे। तो 7 8 56, यानी 72 का होगा या 78 का आंसर होगा। तो 7 8 56, ये बताओ 56 से छोटा है कि बड़ा है ये? सर ये तो छोटा है, तो छुटको आंसर होगा 72। आंसर मेरे बच्चे 72 होगा। 7 5 6 9। एक भाई कह रहा है 729 भी तो है। अबे ढक्कन, वो 3 अंकों की नहीं होगी क्या? मैं 4 अंकों की पूछ रहा हूं। फिर मिलांगे। बताओ मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, 9 किस पे आता है? 3 पे या 7 पे? यानी यूनिट डिजिट या तो 7 होगा या 3 होगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 9। पीछे लिखवा चुका हूं ये सारी टेबल। अब 2 अंक काट दो, ये 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो यानी या तो 83 का होगा या 87 का। बहुत बढ़िया। अब 8 नहीं 72। अब ये देखो 72 से छोटा है कि बड़ा? सर ये तो बड़ा है, 72 से तो बड़ा आंसर होगा। 87 आंसर होगा सर। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, 87 मेरा आंसर। सहमत हैं इस बात से? फिर मिलांगे। 84 64, 4 देखते ही समझ आना चाहिए 2 का या 8 का होगा। 64 हटाओ, ये 9 के वर्ग से बड़ा है, तो 9 और अगला 10। भाई लिखो मत ना, धीरे धीरे समझो। 9 का वर्ग 81, 10 का और 100, 81 100 के बीच में 9 ढाई 90, यानी आंसर या तो 92 होगा या 98। 9 ढाई 90, तो 90 से ये देखो ये छोटा है बड़ा? सर 84 जो है 90 से छोटा है, काफी छोटा है, तो आंसर 92 होगा। ये है 6। 6 किसका है सर? 4 का और 6 का, यानी आंसर या तो 4 होगा या 6 में होगा। 2 अंक काट दो। भाई याद करो ना, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 6 आ गया यूनिट डिजिट। अब आगे पकड़ते हैं। अब 108 से 10 का वर्ग 100 और 11 का 121, 10 11 110, तो 110 से छोटा के बड़ा? आंसर या तो 104 होगा या 106। हमेशा ही छोटे वाला आता है, क्योंकि 11 का वर्ग 121, यानी 121 से आगे बड़ी संख्या होनी थी, वो तो छोटी है, तो हमेशा ही छोटे वाला लेते हैं। लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन से ये क्या है? छोटा। अगर ये छोटा है तो ये छोट को आंसर आ गया 104। देखो मजे की बात क्या है, 5 में कोई रोड़ा नहीं है, 5 में 5 ही आता है, क्योंकि 5 किसी नंबर का वर्ग करेंगे तो 5 तभी आएगा जब उस नंबर में 5 होगा, इसलिए इसमें लफड़ा ही नहीं है। तो ये 25 हटा। अब बस इससे छोटा देख लो, तो 12 का 144 और 13 का 169, तो 125 सीधा आंसर है। देखो मेरे भाई, 4 आया तो 2 और 8, यहां दिक्कत आनी है, मुझे यहां चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 6 आता है। अब 2 अंक काटोगे तो भैया 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 140, यानी या तो आंसर 112 होगा, माफ करिए, या 118। अब 11 गुना 12 करना पड़ेगा। अब 11 गुना 12 करोगे तो 11 12 होता है 132। तो अब ये देखो 132 से छोटा है कि बड़ा? तो आप कहोगे सर 125 छोटा है। 132 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर 112 आंसर है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, 1 आ गया तो या तो 1 पे होगा या 9 पे होगा। बहुत सुंदर। 21 हटा दो। अब यहां फंस रहे होगे सर 357। मैंने कहा तो है कि अगर 1 से 25 तो याद करनी है, अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो 1 से 50 तक कर जाओ, अगर सिलेक्शन लेना है और टॉप एंड टॉप लेना है, टॉप स्पीड पे लेना है, तो 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो। याद कैसे करोगे? ऐसे नहीं होगा, रोज लिखते रहो, बस रोज लिखो, सुबह 2 मिनट का टाइम लो, खटाखट लिखते चले जाओ। जैसे 125 तक याद होगे तो 26 से आगे शुरू कर दो। देखो भाई, अब भाई मेरे को पता है कि 15 का वर्ग 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, तो ये 18 का वर्ग और 19 का वर्ग। हाँ मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मुझे वर्ग याद नहीं है, मुझे मतलब मेरे बच्चों को वर्ग याद नहीं है, जिसको याद है वो तुरंत बता देगा। यानी या तो सर ये 181 होगा या 189, बस यही तो कहानी है। सॉरी, मतलब या तो 189 आंसर होगा या 181 होगा। अब मुझे दिमाग ये दौड़ाना है कि भाई मुझे 18 गुना 19 करना है। अब मेरे बेटे यहां एक चतुराई सीख लो आगे भी। अगर 18 गुना 19 करना है तो आप पहले ही मन में क्या करो, 18 गुना 18 करो। तो 18 गुना 18 क्या हो गया? 324। और 18 गुना 19 का मतलब हुआ 19 को लिख देंगे 18 जमा 1। तो मन ही मन में देखो कि 18 को 18 से गुना करोगे और 18 को 1 से, तो यानी इसका वर्ग करके 18 जोड़ना है मन ही मन में,
क्योंकि ये छोटा डाटा है तो सीधा गुना कर दिया, बड़ा डाटा आएगा तो कौन सिखाएगा, मैं ही, तो अभी से सिखा रहा हूं। 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 342, ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। फिर मिलांगे, हाँ जी, तो ये आया 342। अब मेरे बच्चे मेरा आंसर 342 से बड़ा है, ये बिल्कुल बड़ा है सर, तो 189 लिखूंगा ना मैं, 189 लिखूंगा मैं कह रहा हूं याद नहीं है तो भी बनाना सीखा था ना। 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3, 3 का डबल 6 और 3 का वर्ग 9, 961। तो मन मन में कर लो, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 का वर्ग 9 और 1 10, 1024। अगर मैं 56 का वर्ग पूछ रहा हूं तो 6 का वर्ग 36, असिल 3 5 6 30, 30 का डबल 60, 60 और 3 63, 5 और 25 25 6 31। वैसे भी ट्रिक में सिखा रखा मैंने यार ये, तो इनमें वक्त लगेगा तुम्हें, अरे तुम तोड़फोड़ मचा दोगे भाई, जो यूट्यूबर पे टीचर बने उनसे फास्ट कर दोगे। अब मेरे भाई मैं आपसे कहूं 31 गुना 32 बताओ क्या होगा, तो आप गुना मत करने लगना, आप सोचो 31 का वर्ग क्या होगा, तो सर 31 का वर्ग होता है 961, और अगर 31, सॉरी माफ करना 961, और अगर 31 गुना 32 मतलब 31 एक बार और जोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे बेटे आप चतुराई पकड़ जाएंगे, चतुराई पकड़ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर मैं तुमसे यह कहूं कि बाबू 65 गुना 66 बताओ कितना होगा, तो गुना मत करने लगना, पहले 65 का वर्ग कर लो अभी के लिए, यहां के लिए, बाकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक तो मैंने सिखानी है यहां के लिए। तो 65 का वर्ग करोगे, लॉजिकल में भी बताया था बेटा, अगर आखिरी अंक 5 है तो भी बताया था, नहीं तो बेसिक बताया, 5 का वर्ग 25, हसल 2, 5 इंक 30, 30 का डबल 60, 60 और 2 62, 6 का वर्ग 36 और 6 42 सिखाया। यानी 65 गुना 65 करते तो इतना आता, अब एक बार और करना है तो 65 जोड़ दो, जोड़ना तो आसान है ना, 6 2 8 1 9, 4290। 21 का वर्ग होगा, 1 का होगा या फिर 9 का होगा, बहुत सुंदर, 2 अंक काट दिए। अब यहां मुझे पता ही नहीं किसका आएगा, एक डाटा और याद रख लो, 729 बहुत प्यारा नंबर है, ये 9 का क्यूब भी होता है और ये 27 का वर्ग भी होता है, लेकिन ये 3 अंकों का है, मजबूरी है। लेकिन छोटी छोटी इनपुट जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये याद रखने की है। 7 यानी 27 का वर्ग और 28 के वर्ग के बीच में आता है, आपने कहा बिल्कुल सही है सर, 27 का वर्ग और 28 के वर्ग के बीच में आता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर एक बात बताओ, या तो आंसर मेरा 271 होगा या सर मेरा आंसर 279 होगा, कौन सा होगा मुझे यही निकालना है। तो बेटा 27 गुना 28 करोगे, लेकिन क्यों करूं जब मुझे ये पता है कि 27 गुना 27 करूंगा तो 729 आएगा। अब 28 कर रहा हूं तो इसके अंदर 27 और जोड़ूंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊंगा, 734 बहुत थोड़ा ही बड़ा है, तो यानी इसमें 27 और जोड़ूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब 27 गुना 28 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 729 जमा 27, और इससे मेरे बच्चे अंदाजा लग जाता है सीधा सीधा कि छोटा है, ये छोटा है, अगर छोटा है तो आंसर 271 होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। देखिए 9 का 9 3 का और 7 का बनता है, ये काम मैंने कर दिया, अगला आप कर दो, 2 अंक हटा दिए। अब ये बताओ किससे आता है, तो आप कहोगे सर अभी किया ना, 31 का वर्ग 961 होता है और 32 का वर्ग 1024 होता है, तो यानी आंसर या तो 313 होगा या 317, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सर 31 गुना 32 करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 31 का वर्ग 961 जमा 31 आएगा। अब मुझे देखना कि ये वाली जो वैल्यू है इससे ये छोटा है बड़ा, सर 100% छोटा है, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो 990 के आसपास बनेगा, ये 990 से कम है, कम है तो आंसर 313 लिखूंगा सर, कुछ और कहां लिखूंगा मैं। आइए भाई यहां क्या लिखा है बाबू, 6, 6 किस पे आता है, 4 पे और 6 पे, पहला काम मैंने कर दिया, अगले पे आ गया। अब यहां ढूंढने में मुश्किल होगी, 40 का वर्ग कितना होता है 1600, और 50 का वर्ग कितना होता है 2500, है ना, तो ये 1600 और 2500 के बीच में, यानी 40 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं कोई नंबर होगा जिसका वर्ग करना। अब 45 का वर्ग करना सिखाया था आपको, हाँ सर, कि 5 का वर्ग 25 और 4 से अगला नंबर 5, 5 चौक 20, कल लॉजिक में सिखाया था ना, तो यहां तुरंत समझना चाहिए था सर 45 का वर्ग होता है 2025, और दिखाई दे रहा है सर ये 2025 से ही बड़ा है, तो यानी 45 के वर्ग और 46 के वर्ग के बीच की कहानी है। हाँ जी, यानी आंसर या तो मतलब 45 मतलब 454 होगा आंसर, या 456, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये पता है कि 45 गुना 46 करना है, गुना 46 करना है। अब मेरे बच्चे 45 का वर्ग कितना होता है 2025, एक 45 और जोड़ दो,
तो ये जानते हो जोड़ कितना बैठेगा, ये आएगा 2070, और ये 2070 से बड़ा है, 2070 से बड़ा है मेरे बच्चे, है ना। तो इसका मतलब बड़े वाला उत्तर होगा 456।